नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक अर्थ 10 और 11। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 से 10 तक सभी श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, श्रद्धा वेद पुराण में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को सरल हिंदी भाषा में समझना चाहता है, आप हमारे चैनल में आएँ जहाँ आपको 700 के 700 श्लोक अर्थ मिल जाएंगे। तो यह श्लोक संजय यानी राजा धृतराष्ट्र जो हस्तिनापुर के राजा हैं उनके मंत्री उन्हें बता रहे हैं। और इससे पहले वाला श्लोक पढ़कर आएंगे तो आपको और स्पष्ट होगा कि धृतराष्ट्र का, संजय का अर्जुन के लिए किस प्रकार का संबंध है, यहाँ पर उनका क्या अर्थ हो सकता है, हमारे जीवन से किस प्रकार से ये संवाद रिलेट किया जा सकता है। तो आप वो ज़रूर सुनिएगा, उसके बाद आप यहाँ आएंगे तो आपको और सरल होगा। तो संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि किस प्रकार भगवान का जो स्वरूप है, उन्होंने अपने शब्दों में जो भी उनको समझ में आया, हालांकि भगवान का जो स्वरूप विराट स्वरूप है उसको तो शब्दों में बताना ही अपने आप में बड़ा कठिन कार्य है, फिर भी संजय किस प्रकार से राजा धृतराष्ट्र को समझाते हैं। अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, माने उनकी सीमा नहीं रही अब संजय के आश्चर्य की, और कह रहे हैं कि भाई मैंने तो इस प्रकार का कोई देखा ही नहीं। और चाहे वीर रस कहें, चाहे श्रृंगार रस कहें, सारे रस से परिपूर्ण रूप ऐसा। उनको अनेक मुख हैं और अनेक नेत्र हैं, ऐसा कोई लौकिक संसार में तो ऐसा कोई रूप हमने देखा नहीं। अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, माने केवल इतना ही नहीं कि उनको बहुत मुख हैं और बहुत नेत्र हैं इसीलिए वो अद्भुत हैं, उनमें अलग अलग प्रकार के वर्ण आभूषण, कभी कभी बहुत वीर दिखाई देते हैं, कभी बहुत सौम्य दिखाई देते हैं। तो अद्भुत दर्शन वाले, बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त, उनके जो भी सज्जा संवरने के लिए उनके जो आभूषण आदि हैं वो मैंने पहले संसार में कभी देखे नहीं, किस प्रकार से उस प्रकार के आभूषण का प्रयोग कर सकते हैं। तो वो दिव्य आभूषण उनके शरीर में हैं और बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथ में उठाए हुए हैं। भाई जैसे कोई एक प्रकार का देव होता है, वे कहते हैं भाई भगवान शंकर का जो मुख्य जो शस्त्र पशुपति नाथ शस्त्र है, त्रिशूलधारी कहते हैं, तो वो ऐसा माना जाता है। नारायण को बोलते हैं नारायणास्त्र या सुदर्शन चक्र है, वो मुख्य बल उनका माना जाता है। लेकिन इस विराट स्वरूप में क्या नहीं है, क्या पशुपतिनाथ अस्त्र है, चाहे नारायण अस्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, देवी अस्त्र है, सब कुछ उस विराट स्वरूप में समाया है। दिव्य माला वस्त्रों को धारण करे हुए, इनका भी अपना बड़ा महत्व होता है। हमारे हमने क्या माला, क्या मणियां शरीर में धारण किए, जैसे जब भी हम बोलते हैं ना कौस्तुभ मणि, तो एक प्रकार से वो दरिद्रता को दूर कर देते हैं केवल उस मणि का नाम ही। तो कहते हैं कि भगवान का ऐसा स्वरूप है, उसमें उस प्रकार की कई मालाएं, कई मणियां और कभी ना मुरझाने वाले फूल। तो दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए। कहने वो गंध तो मुझे समझ में नहीं आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कभी कि ये चंदन की गंध है क्या, कभी ऐसा लगता है मोगरा की गंध है क्या, एकदम दिव्य गंध। पहले मैंने संसार में इस प्रकार की गंध, कोई दिव्य लेप ऐसा मैं पहले मुझे इसका ज्ञान ही नहीं समझ में आ रहा। तो एक दिव्यता है, यानी जैसे कोई अलौकिक जब विषय आता है, कोई दैवीय विषय आता है तो हम दिव्य गंध की बात करते हैं। सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त, कहने इनके किसी भी रूप के, माने चाहे हम उनके नेत्रों की बात करें, मुख की बात करें, आभूषणों की बात करें, अस्त्र शस्त्रों की बात करें, माला की बात करें, वस्त्रों की बात करें, लेप की बात करें, सुगंध की बात करें, सब कुछ आश्चर्य में डालने वाला है। और आश्चर्य में तभी डाल रहे हैं कि भाई वो संसार में वैसा रूप कहीं मैंने कभी ना सुना, ना जाना, ना पढ़ा। तो आश्चर्यों की सीमा से पार चले जाने वाला, सीमा रहित,
और कोई कौन सी ऐसी जगह है जहां इस समय वो रूप नहीं समाया। यानी अखिल ब्रह्मांड इस समय भगवान के उस रूप से प्रभावित हो रहा है। और सब और मुख किए हुए विराट स्वरूप परम देव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। कह रहे हैं कि वो सबको बराबर देख रहा है। और अगर भगवान जिनको दर्शन नहीं कराना चाह रहे हैं, इस आश्चर्य रूप को वो उनको ऐसा लग रहा है कि संसार में कुछ है ही नहीं। जिस प्रकार से हमने इससे पहले वाले श्लोक अर्थ में डिस्कस किया था कि पांडव और कौरव सेना दोनों ही आमने सामने हैं और भगवान का रथ कौरव पांडव सेना के मध्य में, और ये संवाद दोनों सेना को ऐसा लग रहा है कुछ देर के लिए हुआ, लेकिन ये तो बहुत देर तक भगवान ने अर्जुन को समझाया। यानी समय भी एक प्रकार से ठहर गया है और भगवान का विराट स्वरूप जो देखने योग्य है वही देख पा रहा है, जिसके पास दिव्य दृष्टि है। नहीं तो सामान्य व्यक्ति तो एक साधारण सा संवाद समझ रहा है। तो वही हमने भी जाना था कि भाई परमात्मा को किसी का भय थोड़ी है, वो सबके सामने वो रूप दिखा सकता है, लेकिन जो एलिजिबल होगा, जो पात्र होगा वो देख पाएगा, और जो सुपात्र नहीं होगा वो देख ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो सब प्रकार के आश्चर्य से युक्त, सीमा रहित, सब और मुख किए विराट, यानी सब और उनकी देख रहे हैं, सबको बराबर ऑब्जर्व कर रहे हैं। परमेश्वर को अर्जुन ने देख लिया। तो एक प्रकार भगवान के भक्त अर्जुन जैसे ही भगवान के विराट स्वरूप को देखने लायक हैं, जिनको अपने बल, अपने पराक्रम का अहंकार नहीं है। इतना बल होने के बाद भी वो युधिष्ठिर जैसे धर्मनिष्ठ भाई के केवल आज्ञा के लिए आए हैं। एक प्रकार बड़े भाई के, ऐसा इसलिए नहीं आए हैं कि अर्जुन की भाई मेरा यश बढ़ जाएगा, मैं राजा बन जाऊंगा। इतने अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान रखने के बाद भी वो केवल अपने बड़े भाई की आज्ञा के लिए आए हैं। केवल अगर शौर्य पराक्रम की बात करें तो ये पांडव क्या कौरव भी जानते थे कि भाई अस्त्र शस्त्रों का जो ज्ञान अर्जुन को है वो तो किसी को नहीं है पांडव पक्ष में, उनके बड़े भाई युधिष्ठिर को भी नहीं है। लेकिन उनका जो उनके प्रति समर्पण है, उनकी कि भाई मेरे बड़े भाई ने आज्ञा दी है, हम बड़े भाई की आज्ञा को बिना किसी कि भाई उन्होंने बोला है बस हम विचार नहीं करेंगे, अपने बड़े भाई की आज्ञा के लिए हम तैयार रहते हैं। और राजा तो वही बनने के योग्य है, ये सभी के मन में। तो जहां इस प्रकार का सामंजस्य रहता है, भाइयों में ऐसा एका रहता है, वहां तो भगवान स्वयं आएंगे ही आएंगे। ठीक हो गया। तो भगवान ने अर्जुन को ऐसे दर्शन किए। थोड़ा और अगर बारीक से समझना चाहें तो विराट स्वरूप की दिव्यता को, तो विराट स्वरूप के प्रकट हुए भगवान के जितने मुख और नेत्र दिख रहे हैं वे सब के सब दिव्य हैं। उनके मुख, नेत्र, हाथ पैर आदि सब के सब अंग विराट भगवान के हैं। यानी ऐसा लग रहा है सब जीवंत हैं। उनको अगर आइडेंटिकल अलग अलग किया जाए, उनके वस्त्रों में भी लग रहा है प्राण हैं, उनके वरमाला शस्त्रों में भी ऐसा लग रहा है वो जीवंत हैं। भगवान की विराट रूप में बहुत ही अलग अलग रूप दिख रहे हैं, अलग अलग आकृतियां दिख रही हैं, अलग अलग नए नए प्रकार के रंग, ऐसा लग रहा है जैसे बार बार आभाएं बदल रही हैं। जितनी उनकी विचित्र रूप से बनावट दिखती है ऐसी पहले कभी नहीं देखी गई। वह सब बहुत ही अद्भुत दिख रहा है। विराट रूप में दिखने वाले अनेक रूपों में, हाथों में, पैरों में, कानों में, नाकों में, गलों में जितने गहने आभूषण आदि हैं सब के सब दिव्य हैं। ऐसे आभूषण भी पहले कहीं नहीं देखे गए। इतनी दिव्यता, ऐसा माने पता ही नहीं लग रहा है कि वो कौन सी दिव्य धातु के बने हैं। उनका एकदम ही अलग प्रकार का स्वरूप है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे विराट रूप ने सभी त्रिदेवों के, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेवियों के देव, सब दुर्गा के सभी देवताओं के चक्र, गदा, धनुष, बाण, परिघ यानी वो भी एक प्रकार का जैसे लोहे का या एक धातु का गदा जैसा जो होता है, अस्त्र होता है, उसमें हम जैसे जिस प्रकार गदा को चलाया जाता है ऐसा ही परिघ आदि अनेक प्रकार के आयुध, अस्त्र शस्त्र उठा रखे हैं। वो सब के सब एक साथ, यानी कहां तो हम अलग अलग देवी देवताओं के अस्त्र अलग अलग देखते हैं, वो एक साथ एक ही रूप में समाहित होते दिखाई दे रहे हैं। ना जाने कितने किस किस प्रकार ये संभव हो पा रहा है। उनके शरीर में कहते हैं लाल, पीले, हरे, सफेद और कपिल आदि अनेक वस्त्रों के वस्त्र, अनेक रंगों के वस्त्र एक साथ दिखाई दे रहे हैं।
कि भाई अलग अलग टाइप के, अलग अलग रंगों के एक साथ उनकी आभाएं बार बार कभी लाल दिखाई देती, कभी हरे दिखाई देते, कभी पीले दिखाई देते हैं, कभी सफेद दिखाई देते हैं, कभी क्रीम कलर दिखाई देते हैं। तो वो सब अलग अलग रंग बदलते जो अभी दिव्य हैं और एकदम संसार में ऐसा कभी देखा नहीं गया। विराट रूप भगवान ने गले में फूलों की कभी ना मुरझाने वाली माला, सोने की, चांदी की, मोतियों की, रत्नों की गुंजा यानी उनके एक प्रकार से लटकने और उनके गुच्छे आदि अनेक प्रकार की मालाएं धारण कर रखी हैं। वे सब की सब दिव्य, ऐसा लगता है कि वो इस लोक की तो नहीं है, इस संसार में बनने वाले जो आभूषण है उनसे एकदम अलग प्रकार के आभूषण दिखाई दे रहे हैं। भगवान ने ललाट पर कस्तूरी, चंदन, कुमकुम आदि दिव्य गंध से युक्त तिलक किए हैं तथा भगवान पर अद्भुत लेप किया हुआ है। इस अद्भुत सुगंध का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। यानी मैंने पहले कभी नहीं, जबकि जो संजय है वो भगवान का बहुत माने एक प्रकार से वो उनके लिए भी एक प्रकार का धर्म का दोराहा है। संजय के लिए भगवान के प्रति भी बड़े समर्पित हैं और राजधर्म का भी पालन करना है, यानी ना चाहते हुए भी राजा की आज्ञा की अवहेलना भी नहीं कर सकते हैं, राजा को कोई ऐसी बात भी नहीं बोल सकते हैं जिससे राजा को ठीक ना लगे। तो वो एक धर्म के दोराहे में फंसे हैं। तो बहुत ही सावधानी से उनके दिव्य रूप का वर्णन संजय धृतराष्ट्र के सामने कर रहे हैं। कह रहे हैं कि मैंने इस प्रकार की सुगंधित कभी मैंने भी बहुत अलग अलग प्रकार का, जितना मुझे मति है, और वो मंत्री हैं धृतराष्ट्र के, समझना चाहिए, वो दिव्य दृष्टि रखने वाले हैं। तो वो जब आश्चर्यचकित हो गए, उनकी आश्चर्य की सीमा जो है वो समाप्त हो गई, तो साधारण व्यक्ति की तो बात ही क्या है। ठीक है, इस प्रकार अविश्वसनीय, अकल्पनीय, अनंत, चकित कर देने वाले, चारों ओर मुख ही मुख वाले अपने परम ऐश्वर्य रूप को भगवान दिखा रहे हैं। उनके सब अस्त्र शस्त्र, वरमाला, वस्त्र, आकृतियां आदि सब कुछ जीवंत परमात्मा ही जान पड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है सब में प्राण आ गए हैं, सब अलग अलग संवाद करते दिखाई दे रहे हैं। जैसे हम कोई धारण करते हैं वस्त्र तो उसकी कोई अपनी आइडेंटिटी इस प्रकार से नहीं रहती, वो मुझ पर शोभित है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि उनके शरीर पर जितने भी अस्त्र शस्त्र हैं, उनके माला हैं, उन सब ऐसा लग रहा है अपने आप में जीवंत जैसे प्रतीत हो रहे हैं। तो ये शब्दों में संजय ने भगवान के दिव्य स्वरूप को बताने का प्रयास किया। हालांकि वो उनको शब्दों में बताया नहीं जा सकता, वो सांसारिक शब्द में बंध नहीं सकते हैं भगवान का जो विराट स्वरूप। और वो भी कह सकते हैं वो विराट स्वरूप भी जो भगवान ने दिखाया है वो भी केवल एक प्रकार हमारी सीमा के अधीन होकर भगवान ने अपने रूप को थोड़ा और कंपाइल किया है, अपने आप को संक्षिप्त किया है। जो विराट है हमारे लिए वो भी भगवान का एक संक्षिप्त रूप ही माना जाएगा। ठीक हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि भगवान की अनंतता, दिव्यता कितनी ज्यादा विशाल है, कितनी अनंत है। तो एक प्रकार से इस श्लोक के माध्यम से कहीं ना कहीं भगवान के उस विराट स्वरूप को, और जब हमें ये समझ में आ जाता है कि मैं जिसकी वंदना करता हूं, मैं जिसको मानता हूं वो तो अनंत है, वो हर जगह समा है, तो भक्त का विश्वास, भक्त की श्रद्धा, भक्त की दृढ़ता और ज्यादा परिपक्व हो जाती है। तो ये अध्याय जो श्लोक करते हैं इनको बार बार पढ़ने से भगवान के प्रति जो हमारा विश्वास है वो और दृढ़ होता है। व्यक्ति जान जाता है कि मेरा जो परमात्मा है वो अनंत है, हर जगह वही समाया हुआ है। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का जो परम भक्त है उनके स्वरूप का ध्यान करता है, विराट स्वरूप का ध्यान करता है, उसकी भक्ति भगवान पर और दृढ़ हो जाती है, ऐसा समझना चाहिए। तो आज के श्लोक अर्थ में फिलहाल इतना ही। श्लोक अर्थ आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।